हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म 2 का इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सिलेबस क्लास 11th का। क्या डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस यानी कि आईपी का सिलेबस क्या होगा एज पर सीबीएसई के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग टर्म 2 का। सबसे पहले तो आपको ये मैं बताऊंगा कितने मार्क्स का पेपर होगा और कितना टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये एग्जाम जो हमारा टर्म 2 होगा उसके मार्क्स कितने होंगे और टाइम कितना गिवन होगा। मार्क्स हमारे होंगे 35 मार्क्स का रिटन पेपर होगा और साथ साथ में टाइम कितना होगा 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटा दिया जाएगा। ध्यान दो, 35 मार्क्स का पेपर होगा रिटन वाला। उसके अलावा आपका प्रैक्टिकल जो होगा वो अलग से होगा 15 मार्क्स का। तो जो रिटर्न का पेपर आएगा उसमें आपके कुछ होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्टिव। तो इसमें आपके सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस होने वाले हैं। जब टर्म 1 का आपने एग्जाम दिया था तो उसमें सारे एमसीक्यू थे, मगर यहाँ पर अब हमें सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब सब्जेक्टिव है तो हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और ये कंफर्म्ड है गैप्स क्लासेस की वीडियो से करने के बाद आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। दैट इज फॉर कंफर्म। ये कंफर्म है, पहले से मैं आपको बता रहा हूं गैप्स क्लासेस की। अगर आपने वीडियो फॉलो कर ली तो पूरे के पूरे नंबर आपके आएंगे, मगर वीडियोस को सीक्वेंस में जरूर देखना। अब आएंगे हम सिलेबस पे। जो टर्म 2 का सिलेबस होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे और साथ में उन टॉपिक्स की वेटेज कितनी होगी। सबसे पहला टॉपिक है डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड दी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है उसको एसक्यूएल भी कहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा डेटाबेस कंसेप्ट्स का और साथ साथ में क्या होगा, उसके साथ लिखा हुआ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका मतलब दोनों एक कॉम्बिनेशन में ही है, यानी कि पूरा का पूरा एक ही टॉपिक है। और सेकेंड टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। जो सबसे पहला वाला टॉपिक है यानी कि कौन सा, डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड एसक्यूएल का। दोस्तों इसको ध्यान से समझना, क्योंकि 12th क्लास में एज इट इज आपका ये यूज होने वाला है। अगर आपका 11th क्लास का बेस वीक रह गया तो आपको 12th में आके ये टॉपिक दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए एक तो 11th के अकॉर्डिंग ढंग से करो कि 11th में भी मार्क्स पूरे आए, और साथ साथ में जब आप 12th में जाओ तो आपको 11th की चीजें नहीं पढ़ने पड़े। जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, कितने मार्क्स का है हमारा 30 मार्क्स का। और जो लास्ट वाला टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये कितना है 5 मार्क्स का। अब ध्यान देना, जिस बच्चे का टर्म 1 क्लियर नहीं है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्म 2 में जो भी सिलेबस आएगा उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है टर्म 1 के साथ। मगर जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आपको कुछ कुछ टॉपिक 11th के पाइथन के करने पड़ेंगे जो आपने सही से हो सकता है नहीं कर रखे हो। 99% बच्चे तो 11th क्लास में ढंग से पाइथन को पढ़ते ही नहीं है, उनमें से आप भी एक हो। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ना, उनमें से आप भी एक हो। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप 12th में जाओगे तो गैप्स क्लासेस ध्यान देगा किस तरीके से आपको कराना है, जिससे कि आपका पहले 11th का बेस क्लियर कराएंगे और 12th में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो बच्चे घबरा रहे हैं कि हमारा टर्म 1 का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, या फिर एग्जाम तो ठीक हुआ लेकिन हमें नॉलेज नहीं है, चीटिंग मीटिंग मार के कर लिया, तो उस बच्चे के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 11th में जो टर्म 2 आएगा उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है किसके साथ, टर्म 1 के साथ। लेकिन जब 12th में आओगे तो कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए भी बेफिक्र रहो। जब 12th में आओगे गैप्स क्लासेस की सीरीज को फॉलो करना, और साथ में जो हमारे प्रीमियम कोर्सेज है उसके लिए अगर आप एनरोल कर लोगे तो 100% का टारगेट है, और अगर नहीं करोगे तो 80% तक तो मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। और जो इसमें सेकंड टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये 5 मार्क्स का है, पूरा थियोरेटिकल बेस्ड है। और इसमें ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो यूज हो रही है आज के टाइम में उसकी बात की जाएगी इसके अंदर। तो जो सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, इसको हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि 5 मार्क्स का है। पहले हम क्या कवर करेंगे, जो हमारा 30 मार्क्स का है। तो दोस्तों जिस सीक्वेंस में आपको वीडियो दी जाए उसी सीक्वेंस में आप करना, और जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो लास्ट में नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है थंबनेल आएगा, क्लिक करना, नेक्स्ट वीडियो आप चले जाओगे। और हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो नेक्स्ट वाली वीडियो अपलोड नहीं हुई हो, तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जैसे ही
नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड नहीं हुई और जब होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं सब स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। गैप्स क्लासेस की सीरीज को फॉलो करो, बहुत इजी तरीके से हम सिखाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। 11th का बेस स्ट्रांग होगा 12th में और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और दोस्तों ध्यान देना, अगर आपका 80% तक का टारगेट है जो कि 11th क्लास के बच्चों का होता है, जैसे कि आप लोगों का, बिल्कुल ठीक करो ना, 80% तक का भी टारगेट अगर आपका अचीव होता है तो आप कहोगे बहुत है। तो 11th क्लास में हम बच्चों को खुद ही रिकमेंड नहीं करते कि क्लासेस लो, ट्यूशन लो, हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करो, क्योंकि जो टारगेट आपका होता है 80% तक का है तो वो यहीं पे अचीव हो जाएगा हमारी फ्री वीडियो से। मगर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको 80% से ऊपर चाहिए, तो उनके लिए हमने प्रीमियम कोर्सेज बना रखे हैं। प्रीमियम कोर्स के अंदर हम सारी चीजों को प्रॉपर डिटेल में कवर करते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइव सेशंस होते हैं, वो सब दिए जाते हैं प्रीमियम कोर्स के लिए। मगर हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को कि 12th में आते ही उस प्रीमियम कोर्स के लिए आप एनरोल करना, 11th में रिक्वायरमेंट नहीं है। 11th में सिर्फ और सिर्फ गैप्स क्लासेस की वीडियोस को फॉलो करो और साथ में गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज कर लो, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो जो नेक्स्ट देखनी है लास्ट में थंबनेल आएगा उसका वेट करना, जिससे कि क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो देख सको। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टर्म 2 एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।